डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 4.5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 5.4 में बेसिकली लीनियर इनक्वलिटीज़ को आपने सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, लीनियर इनक्वलिटीज़ आपको याद होगा जिसमें लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है तो उसे हम लीनियर इनक्वलिटी कहते हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनक्वलिटीज। कंपाउंड इनक्वलिटीज आपको याद होगा कि जिसमें ये एंड और दूसरा ये जो साइन होते हैं इसे हम कहते हैं कंपाउंड इनक्वलिटीज, जिसमें ये दोनों आपके पास यूज हो। ठीक है, एंड और यूज हो, इसे हम कहते हैं कंपाउंड इनक्वलिटीज। अब ये फर्स्ट पार्ट आपके पास है 5 - 3x लेस देन 11 और 2x + 3 लेस देन -9। तो पहले देखिए, आपने पहले इस इनक्वलिटी को सॉल्व किया 5 - 3x लेस देन 11। ठीक है, तो अब देखें 5 - 3x = 11। तो पहले स्टेप में देखिए आपके पास ये जो 5 था इसको आप ले गए राइट पर। ठीक है, राइट पे जाके हो गया माइनस, यानी लेफ्ट पे 5 प्लस था, राइट पे जाके हो गया माइनस। अब 11 - 5 आपके पास आ गया 6। अब आपने ये -3 खत्म करना, तो आपको याद होगा कि जब भी इनक्वलिटी में लेफ्ट पर वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन हो तो जब आप इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करते हैं, यानी इनक्वलिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नेगेटिव साइन से, तो क्या होता है कि इनक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेस देन बिकम्स ग्रेटर देन और ग्रेटर देन कम बिकम्स लेस देन। तो अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया है कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3। आपने दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दिया है और ये इनक्वलिटी का साइन देखिए चेंज हो गया। ये आपके पास लेस देन था तो ये हो गया ग्रेटर देन। अब ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया और ये 3 × 2 = 6, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन आ गया -2। अब दूसरी देखिए आपके पास जो राइट साइड थी आपके पास था वो 2x। अब आपके पास देखिए ये था 2x + 3 लेस देन -9। तो पहले स्टेप में देखिए 3 लेफ्ट पे प्लस हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा माइनस। तो ये -9 -3 देखिए -3 हो गया और -9 -3 -12 आ गया। अब देखिए वेरिएबल के साथ आपके पास आता है 2, तो 2 को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स आ गया। और ये आपके पास जब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 × 6 = 12। तो ये देखिए आपके पास आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स लेस देन -6। जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए सोल्यूशन सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स ग्रेटर देन -2 और एक्स लेस देन -6। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नहीं आपने याद रखना है जो कंपाउंड में जो आपके पास होता और होता है, इसमें ये नहीं क्या होता है कि एटलीस्ट जो है ना, एटलीस्ट एक वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ठीक है, और इसमें अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये है, अब ये कंपाउंड में एंड है 2x + 3 लेस देन = 9 एंड x - 5 ग्रेटर देन -6। तो देखिए पहले हमने इसको सॉल्व किया है 2x + 3 लेस देन = 9 को। ठीक है, अब देखें, अब 3 यहाँ पे प्लस था, राइट पे जाके हो गया माइनस। अब 9 - 3 आपके पास आ गया 6। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपने दोनों तरफ क्या कर दिया है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो, 2 3 6, एक्स आ गया लेस देन = 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड इनक्वलिटी आपके पास ये थी x - 5 ग्रेटर देन -6। अब देखिए यहाँ पे ये -5 है, राइट पे जाके हो जाएगा +5, -6 + 1 ये आपके पास आ गया -1। अच्छा, अब देखिए आपके पास x ग्रेटर देन -1, यानी x जो है, x बड़ा है -1 से। तो आप देखें x ग्रेटर देन -1 है तो -1 लेस देन x हम लिख सकते हैं। उसकी वजह देखिए ये है कि हमने कोशिश करनी है कि दोनों
इनक्वलिटीज में साइन एक ही तरह का है, ठीक है। अब हम सोल्यूशन साइड लिख देंगे x such that x belongs to R and -1 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 3। ये दोनों में देखिए आपके पास ये वाला साइन आ गया, ठीक। दोनों में डायरेक्शन लेस देन की आ गई है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। क्वेश्चन 8 आपके पास ये है कि 1 लेस देन इज इक्वल टू 7 -3x लेस देन इज इक्वल टू 22 है, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाउंड इनक्वलिटी यानी कंबाइन की हुई है। तो देखिए पहले आपने इसको देखें दो में चेंज कर लिया, ठीक है। 1 लेस देन इज इक्वल टू 7 -3x और यहाँ पे ऐड कर दिया, देखिए ना ये दरमियान में आपके पास ये आ रहा था। तो ये जो मेजर टर्म है देखें ये दोनों के बराबर है। ये जो 7 -3x है ये 1 लेस देन इज इक्वल टू 7 -3x कर दिया और 7 -3x लेस देन इज इक्वल टू 22 कर दिया, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पे प्लस था, 7 यहाँ पे प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। 1 -7 -6 आ गया लेस देन इक्वल टू -3x। अब आपने दोनों तरफ क्या करना था कि आपने ये -3 खत्म करना है। अब आपने दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर दिया है। तो जब -3 से डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये इनइक्वलिटी का साइन देखिए आपके पास लेस देन इज इक्वल टू था, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो ये इनइक्वलिटी का आपके पास साइन हो गया चेंज। और ये 3 टू द 6 हो गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स। अच्छा अब देखिए 2 जो है ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स है, नहीं दो बड़ा है या बराबर एक्स है। इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 2 है, यानी हमने इसकी इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए जो आपके पास राइट हैंड साइड जिसकी एंड वाली 7 -3x लेस देन इज इक्वल टू 22 था। अब देखिए हमने क्या किया है, देखिए 7 यहाँ प्लस था, इधर आके हो गया माइनस। अब -3x लेस देन इज इक्वल टू 22 -7 आ गया 15। अब यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट है -3। तो आपने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3, यानी हमने -3 से डिवाइड किया है। और आपको याद होगा जब भी हम डिवाइड करते हैं माइनस साइन से तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये लेस देन इज इक्वल टू था, तो ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये आ जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल, एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इज इक्वल टू। और ये देखिए लेस देन इज इक्वल टू था, ये आ गया ग्रेटर देन और एंड इज इक्वल टू। और ये 3 5 15 और ये प्लस माइनस -5। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था कि एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू -5 था, यानी एक्स जो है बड़ा है या बराबर है -5 से। तो -5 जाहिर है कि इससे लेस होगा। अब आपने इसकी इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज कर दी है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन सेट जो हम लिखेंगे वो हम लिख देंगे, देखिए सोल्यूशन सेट हम लिख देंगे x such that x belongs to real number and -5 less than is equal to x less than is equal to 2। ये जो x है वो -5 से बड़ा है या बराबर है और +2 के बराबर है या +2 से छोटा है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि 3x + 21 लेस देन 1 -x और 3x + 8 ग्रेटर देन 3 -2x। अब देखिए अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक कंपाउंड इनइक्वलिटी है उसमें और आ रहा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 21 लेस देन 1 -x। अब वेरिएबल्स को हम एक तरफ ले आते हैं, देखिए 3x और ये x यहाँ के हो गया प्लस और लेस देन 1 -21 राइट पे जाके हो गया माइनस। अब 3x + x ये आपके पास आ जाएगा 4x
और लेस देन 1 - 20 आपके पास आ जाएगा -20। अब आपने ये 4 खत्म करना है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये -20 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 4×5 = 20। तो एक्स आपके पास आ जाएगा लेस देन -5। एक इनइक्वालिटी आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब और देखिए, जो दूसरा आपके पास ये है 3x + 8 ग्रेटर देन 3 - 2x। अब वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब ये 3x + 2x, और वेरिएबल को आप ले जाए राइट पर, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंट को ले जाए राइट पर, 3 - 8। अब 3x + 2x ये आपके पास आ जाएगा 5x ग्रेटर देन 3 - 8 -5। और यहाँ से देखिए आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करते हैं। -5 / 5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल, और ये 5 से 5 कैंसिल। x ग्रेटर देन -5, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये आ रहा है x ग्रेटर देन -5 है, इसका मतलब ये है कि -5 लेस देन x। आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए इसका ये लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट x such that x belongs to real number। और देखें एंड x लेस देन -5 और -5 लेस देन x। और भी हम कंबाइन करके नहीं लिखेंगे, आंसर आप यूं लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग करके। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपके पास ये है कि 1 - 5x ग्रेटर देन 16 एंड 3 - 3x/2 लेस देन इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये दो कंपाउंड इनइक्वालिटीज है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 1 - 5x 1 - 5x ग्रेटर देन 16, ठीक है। अब आप 1 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे, -5x ग्रेटर देन 16 - 1। अब ये -5x ग्रेटर देन 16 - 1 आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। अब -5 या मल्टीप्लाई और दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ आप -5 से डिवाइड करते हैं। ये -5 से आपने डिवाइड कर दिया, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन। और ये भी 15 डिवाइडेड बाय -5। आप देखें ये 5 × 5 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये भी देखिए कैंसिल, 5 × 3 = 15। और ये नेक्स्ट टर्म में माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन -3। ये आपके पास आ गया, ठीक है, x लेस देन -3। और फिर देखिए दूसरी आपके पास इनइक्वालिटी है, जब आप लिखेंगे एंड 3 - 3x/2 लेस देन इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ गया। आप देखिए यहाँ आपके पास देखिए पहले स्टेप में थी, देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है,
तो राइट पे जाके हो जाएगी माइनस, तो -3x ओवर 2 लेस देन इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। और ये -3। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -3x/2 लेस देन इज इक्वल टू 9 - 3, 6 आपके पास आ गया। अब देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 लेस देन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये -3x लेस देन इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप डिवाइड कर देंगे देखिए -3x डिवाइडेड बाय -3, और ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। और देखिए यहाँ पर भी 12 डिवाइडेड बाय -3। अब आप ये कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 3 से 3, और 3 4 द 12। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 है, इसे हम यूं लिख सकते हैं कि 4 जो है लेस देन इज इक्वल टू x, ताकि डायरेक्शन एक ही रहे, ठीक है। x जो है वो बड़ा है किससे, x बड़ा है 4 से, तो 4 क्या हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल टू x। अब देखिए हम इसको कंबाइन करके लिख देंगे सोल्यूशन सेट, x such that x belongs to R and हम यूं लिख सकते हैं 4 लेस देन इज इक्वल टू x, ठीक है। और ये भी देखिए आपके पास माइनस साइन ऊपर शिफ्ट, यहाँ पर भी ये 3 4 द 12 माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो -4 लेस देन इज इक्वल टू x एंड x लेस देन -3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x, यानी एक नंबर x है उसका जो 5 टाइम्स और उसका सम 10 इज लेस देन -35 और ग्रेटर देन -5। इन्होंने ये कहा है एक नंबर x है उसका 5 टाइम्स और 10 के साथ जो सम है वो लेस देन -35 है और ग्रेटर देन -5 है। व्हाट रियल नंबर डज x रिप्रेजेंट, हमें ये फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जो हमें कंडीशन ये दे दी है, देखिए जो नंबर उन्होंने दिया हुआ है x, नंबर इज इक्वल टू x है, और देखिए जो 5 टाइम्स है, 5 टाइम हो जाएगा 5x। अब हमें यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन देखिए कंडीशन ये है कि देखिए द सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर x एंड 10। अब देखिए जो नंबर x है उसका जो 5 टाइम्स और सम 10 का सम क्या है, लेस देन -35। एक तो ये है, और दूसरा देखिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, और यही देखिए जो आपके पास ये है ना कि सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर x एंड 10, 5x + 10 इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन -5। ये दो कंडीशन आपको दे दी है, ठीक है। एक आपके पास देखिए ये भी कंपाउंड, आपके पास कंपाउंड इनक्वलिटी है, और इसमें और है। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं,
अब देखिए 5x प्लस 10, 10 को राइट पे ले जाते हैं, 35 प्लस 10। अब ये 5x लेस देन 35 प्लस 10, ये आपके पास 45 आ गया। अब 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये 45 ओवर 5, 5 9 द 45। तो ये आपके पास आ गया x लेस देन 9। एक तो आपके पास ये आ गया। और फिर देखिए जो और दूसरी इनक्वलिटी है, अब देखिए 5x ग्रेटर देन -5, और ये 10 वहां जाके हो जाएगा -10। अब ये 5x ग्रेटर देन -5 -10 -15। यहाँ पर भी देखिए 5 मल्टीप्लाई हो रहा राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, -15 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 3 द 15। तो x ग्रेटर देन -3। अगर आप चाहें तो इनक्वलिटी की डायरेक्शन एक ही रखें। अब देखिए x ग्रेटर देन -3 है, इसका मतलब ये है कि -3 लेस देन x, यानी x बड़ा है -3 से, ठीक है ना। यानी माइनस x ग्रेटर देन -3, तो -3 लेस देन x। अब यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सोल्यूशन सेट आप इसका लिख देंगे, x such that x belongs to R and x less than 9 और -3 लेस देन x। तो ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5, यानी एक नंबर है इसका 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है 5 से, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, यानी वो जो नंबर है जो 2 टाइम्स 5 डिक्रीज हो रहा है इज इक्वल टू और ग्रेटर देन है नंबर इंक्रीज बाय 8, यानी उस नंबर में 8 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द नंबर। अब हमने सपोज किया कि लेट द नंबर, सपोज कर लिया आपने x, देखिए हमने सपोज कर लिया नंबर x। अब इसका देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा 2x। अब 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 5, यानी वो उस नंबर में उसके नंबर के 2 टाइम में से 5 डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए कंडीशन आपको ये दे दी है कि देखें जो 2x माइनस 5 है, यानी 2 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाय 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर देखिए दिया दिया हुआ है टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, वो जो नंबर है ना, जो नंबर आपके पास x है उसमें इंक्रीज बाय 8, ये कंडीशन है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू x प्लस 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x x को यहाँ पर ले आएंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8, और 5 को राइट राइट पे जाके प्लस करवा दिया। अब 2x माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा x, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 प्लस 5 आपके पास आ गया 13। तो ये देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब आप इसका सोल्यूशन सेट लिख देंगे, x such that x belongs to real number and x greater than is equal to 13, यानी वो तमाम रियल नंबर्स जो 13 के इक्वल है या 13 से ग्रेटर है वो आपका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।